दिया। इधर ताजदारे मदीना के सहाबा नमाज में मसरूफ है, उधर कुफ्फार ने हमला कर दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों को मारना पीटना शुरू कर दिया। नमाज में मेरे आका भी मौजूद थे। सारे सहाबा ने ताजदारे मदीना के दाएं बाएं एक हिसार बनाया। आका के दाएं बाएं आ गए। किस लिए? इसलिए कि हम भले ही तकलीफ उठाए, हम पे भले ही जुल्म हो जाए, हमारे जिस्मों को चोट लग जाए, मगर मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ ना पहुंचने पाए। हुजूर को वहां से हिफाजत से निकाला गया। सहाबा कराम पे बड़ी उन्होंने ज़्यादती की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत मारा पीटा, आप बेहोश हो गए। जब आप बेहोश हो गए ना, सुनो अजीजों, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए तो घर वाले, उनके खानदान वालों ने देखा, बचा के लाए, उठा के घर पे लाए, घर पे लाकर अब सब रो रहे हैं। माँ रो रही है, बहन रो रही है, अब्बा रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, क्या हो गया? मगर मेरे अजीजों गौर करो, इधर तो सब घर के अंदर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, इस फिक्र में है कि ये ठीक हो जाए। अब जैसे हजरत अबू बकर को होश आया, मालूम किया घर वालों ने अबू बकर क्या हाल है, जुमला दिल को लगेगा, खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा। इन्होंने मालूम किया, ऐ अबू बकर क्या हाल है। हजरत अबू बकर ने कराते हुए धर्राती आवाज में कहा, मेरा छोड़ो, ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है। वो थे नमाजी, वो नबी के सहाबा। आज लोग भोंकते नबी के सहाबा पे उंगली उठा देते बड़ी आसानी से। तुम्हें पता है इन सहाबा ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, सहाबा ने अपने आप तकलीफें उठाई हैं मुस्तफा की मोहब्बत में, लेकिन हुजूर पे आंच नहीं आने दी है। तभी नहीं ये मकाम मिला है, तब ये मर्तबा मिला है। ये मोहब्बत थी सहाबा की हुजूर से। और जिस सहाबा, खुदा की कसम, सहाबा हजरत उमर फारूक आजम का जज्बा देख लिया। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया। हजरत उमर, समझ रहे? हजरत उमर फरमाते, एक दिन रोने लगे, आंखों में आंसू। किसी ने पूछा, ऐ उमर क्यों रो रहे हो? खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया पे आपकी हुकूमत रो रहे हो। फरमाया, मेरी औकात कहाँ थी कि मैं आधी दुनिया पे। फरमाते, मेरी औकात तो ये थी कि मैं एक दिन ऊंट चरा रहा था और ऊंट मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। ऊंट कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे। कहते मुझसे ऊंट नहीं संभाले जाते थे। ये तो नबी का करम है कि हुजूर के कदमों की बरकत है कि हुजूर की मोहब्बत ने मुझे अब ये कमाल भी अता कर दिया कि आधी दुनिया को अकेला उमर संभाल रहा है। तलवार निकाल के चले थे हजरत उमर, कहते थे कत्ल कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में किसी ने कह दिया, कहाँ चले? आज इस्लाम को मिटाने चला, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने चला। कहा उमर बाद में जाना, पहले घर का हाल देखो। बहन ले आई ईमान, बहन का दरवाजा खटखटाया, अंदर गए तो बहुत मारा पीटा, बहन को मारा, बहन को मारा, ज्यादती की, खूब मारा पीटा। मगर बहन भी बहन थी, ईमान तो ईमान होता है। बोलो डरो मत, वक्त पे आएगी मौत, टेंशन मत लो। अगर यहाँ लिखी हुई है खुदा की कसम, तो फिर ये टेंट पूरा भी बहुत मजबूत होता ना, तब भी आ जाती। और नहीं लिखी है ना, ये पूरा टेंट टूट जाए, इधर से उधर भाग जाए, गिर जाए, आएगी। हाँ, लेकिन तदबीर जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि जहाँ गिरती हो कोई इमारत में जाकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। अपनी हिफाजत भी जरूरी है, मगर मुझे लगता है कि अभी गिरेगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस तवज्जो। पहुंच गए, मारा पीटा। बहन ने कहा, उमर तू भी खत्ताब का बेटा, मैं भी खत्ताब की बेटी। मार उमर जितना मारना है, मगर याद रखना तू जितना मारेगा मेरा ईमान उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। बहन ने कह दिया, उमर याद रखना जितना भी मारना है मार ले। ऐ उमर
तू जितना मारेगा ईमान मजबूत होता चला जाएगा। कहा सुन ले, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरकारे मदीना, अजमते सहाबाए किराम, सरकार की आमद, उर्से मुकद्दस, नारे हैदरी। तो हजरत उमर को समझ में आ गया कि ये कोई अलग ही जज्बा है, ये कोई अलग ही बात है, इन्हें कोई ना कोई गैबी मदद हासिल है। हजरत उमर ने कहा जरा कलाम सुना तो चलो। कुरान पढ़ा जा रहा था वहां पर, का कुरान सुना दो। का ऐसे नहीं, पहले पाक हो गया। हजरत उमर फारूक आजम को नहलाया गया, गुस्ल दिया गया, पाक हुए, पाक होकर आए, अब कुरान सुनाया गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जब हजरत उमर को कुरान सुनाया गया, उमर ने कुरान सुना। खुदा की कसम कुरान दिल में उतरने लगा, इस्लाम दिल में उतरने लगा, आका की मोहब्बत दिल में आने लगी। कुरान सुना, हजरत उमर ने बहन से कहा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। हजरत उमर फारूक आजम ईमान ले आए, फिर देखो उनकी कुर्बानियां, इस्लाम की खातिर क्या कुछ सहाबा ने किरदार, उनकी नमाज, उनकी इबादत, उनकी बंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान। लेकिन आज हमारे यहाँ सजदे नहीं, इबादतें नहीं। अल्लाह ताला हमें सजदों की तौफीक अता करे। बुजुर्गों की जिंदगी ने सजदे दिए, नमाज। 2 मिनट की ज़हमत। हजरत बायज़ीद बुस्तामी की बात चली थी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने अपने गुलाम से कहा सिर्फ फजर में वुजू कराना है। गुलाम ने कहा ठीक है हुजूर करा दूंगा। रात आई, दिन गुजरा, गुलाम खुश था, कोई काम ही नहीं है, बस छोटा सा काम है, वुजू कराना है हजरत को। रात का वक्त जब आया तो इसने सोचा कि मैं अगर अपना बिस्तर इधर उधर कहीं लगा लूं दूर, तो शायद मैं अगर फजर में नहीं उठ पाया, हजरत को वुजू नहीं करा पाया, तो एक ही काम है, अगर वो भी नहीं किया तो फिर मेरे होने का क्या मतलब। तो सोचा हजरत के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा लूं, सुबह को हजरत उठेंगे बस मैं भी उठ जाऊंगा, वुजू करा दूंगा। यही सोच के इसने नमाज इशा हजरत ने अदा की। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने दरवाजा हुजरे का बंद किया, इसने अपना बिस्तर हुजरे के दरवाजे पे लगाया। अजीजान गिरामीउल कद्र, अब ये सोने के लिए तैयार है, आंखें बंद की हैं, मगर इसके कानों में आवाज आई। क्या आवाज आई? अंदर से आवाज आ रही थी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसने कान लगाकर सुना तो अंदर हजरत बायज़ीद बुस्तामी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। गुलाम कहता है सारी रात मुझे यूं ही अल्लाह के जिक्र की आवाज आती रही। यानी ये अल्लाह वालों की शान, दुनिया सोती है और ये रातों को जाग कर अल्लाह का जिक्र किया करते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता है दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। रात गुजरी, सुबह हुई, हजरत बेदार हुए, इसने वुजू के लिए पानी में लोटा भरा, लोटे में पानी भरा और पानी से वुजू कराने लगा। अब हजरत ने वुजू करके फरमाया तेरा नाम क्या है? इसने कहा कल तो मैंने बताया कि मेरा नाम असलम है। सोचा चलो पहली बार बताया था, नहीं रहता याद, एक मर्तबा भूल गए होंगे, दोबारा बता दिया हजरत मेरा नाम असलम। क्या नाम है? असलम भाई अगर हो तो जोर से बता दें अपना नाम। असलम। अब वो दिन गुजर गया, अब दूसरा दिन आया, फिर ये रात को बिस्तर लगा के वहीं पे सोया। फिर इसने जो है रात भर अल्लाह अल्लाह का जिक्र सुना, सुबह को आंख खुली, फिर इसने वुजू कराया। हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब इसने कहा 2 बार बता दिया, फिर भूल गए शायद। चलो कोई
तीसरे दिन फिर बताया हजरत मेरा नाम असलम। चौथा दिन आया फिर इसने वुजू कराया, हजरत ने नाम पूछा क्या नाम है, अब ये बड़ा हैरान। फिर इसने बताया हजरत मेरा नाम असलम है। पांचवा दिन आया फिर इसने वुजू कराया, फिर हजरत ने नाम पूछा। दिन गुजरते गए, ये वुजू कराता गया, हजरत नाम पूछते गए, ये नाम बताता गया। दिन महीनों में बदले, महीने साल में बदले। अजीजों ये सालों का सिलसिला 40 साल पे पहुंच गया। 40 साल तक ये शख्स हजरत बायजीद बुस्तामी को वुजू कराता रहा और हर दिन वुजू करने के बाद में हजरत इससे फरमाते तेरा नाम क्या है, ये कहता हजरत मेरा नाम असलम है। जब 40 साल गुजरे तो इसकी आंखों में आंसू आए, रो के कहने लगा ए अल्लाह वाले 40 साल से हर दिन वुजू कराता हूँ, हर दिन नाम बताता हूँ, आपको मेरा नाम याद नहीं हुआ, आप हर दिन मुझसे मेरा नाम मालूम करते हैं। इसकी आंखों में आंसू आए। अल्लाह वाले ने प्यार फरमाया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया परेशान न हो, गम न कर, तू अपने नाम की बात करता है, सुन मैं हर रोज जब अल्लाह को याद करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तेरा नाम तो बड़ी बात हो गई, मैं अपना भी नाम भूल जाता हूँ। फरमाते दुनिया को भूल जाता हूँ, अपने आप को भूल जाता हूँ, अगर याद रहता है मुझे तो फकत परवरदिगार याद रहता है, अगर याद रहता है तो मुझे अल्लाह का नाम याद रहता है, बाकी सारी दुनिया को मैं भुला देता हूँ। ऐ लोगों ये तालीम है अल्लाह वालों की, मगर आज हमें दुनिया याद है, सब कुछ याद है, अल्लाह याद नहीं। अल्लाह को याद करो, अल्लाह वालों की बारगाहों से सबक हासिल करो, जिंदगियां बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे, परवरदिगार इस महफिल को